मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद जब यूनिवर्सिटी गई तो मैं अली के सामने जाने से शर्मा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरी आंखों से सब कुछ पढ़ लेगा और मैं उसे छुपा नहीं सकूंगी कि मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन मैं तेज तेज कदम जा रही थी कि किसी ने मेरा हाथ जोर से खींचा और खाली क्लास में ले गया और कहता, चीखना मत, मैं हूँ। इश्क किस नंबर 16 का दूसरा हिस्सा। वो अपने आप को कुछ ना कर ले, मैं जानती हूँ अम्मी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं कहूँ तो यूं समझे जितने मेरा बाप मुझसे नफरत करता है, उतनी मोहब्बत अली काबर मुझसे करता है। फिरदौस की बात पर राबी ने फिरदौस को एक नजर देखा और फिर चंद लम्हे के लिए ऐसे बैठी देखते ही रह गई। तुम उसकी मोहब्बत में इसके तक गिरफ्तार हूँ कि तुम मुझे इस बात की खबर तक ना होने दी। फिरदौस, और मैं कैसी माँ हूँ कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ कर नहीं सकती। शायद मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, इतनी बुरी माँ कि मेरी बेटी अपनी खुशियों के लिए मेरे आगे हाथ जोड़ रही है, रो रही है, और मैं हूं कि उसका हाथ साथ नहीं दे पा रही। राबी ने अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए कह रही थी, अम्मी आपको पता है अली खाबर ने अपनी अम्मी से बात की है, मेरे लिए वो तो राजी हैं और उसने मुझे बताया है कि वो मुझसे मिलना भी चाह रही हैं, बल्कि वो तो आपसे पहले मिलना चाह रही हैं। और आपको पता है अम्मी, अली खाबर ने मुझसे वादा किया है कि चाहे हालात कैसे भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलात हो, वो मेरे लिए हर किसी से बात कर सकता है, हर किसी से लड़ सकता है, मगर मुझे किसी और के लिए छोड़ नहीं सकता। आप अली से एक बार मिल लें और बात कर लें, उसकी अम्मी से मिल लें, वो बहुत अच्छे हैं। अम्मी प्लीज। फिरदौस, मैं ना अली से बात कर रही हूँ ना मिल रही हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। फिरदौस, यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी, इस लड़के के लिए भी और हम सब के लिए भी। फिरदौस अपनी माँ को बेहद हैरानी से देखती रह गई। अम्मी आप क्यों मेरा दिल तोड़ रही हैं? क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? सारी जिंदगी मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, जो मुझे मिला मैंने उसी पर शुक्र कर लिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आप इसमें तो मेरा साथ दे दें, बाप की मोहब्बत ना सही अली खबर की मोहब्बत मेरे नसीब में लिख दें, मुझे माफ कर देना, मैं शायद दुनिया की हद से ज्यादा ही बुरी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। राबिया उठकर उसके कमरे से चली गई, जबकि फिरदौस अपने कमरे में पूरी रात बच्चों की तरह रोती रही। दूसरी तरफ राबिया भी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए सारी रात खामोशी से रोती रही। वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती और उसकी मोहब्बत में उसका साथ नहीं दे सकती, उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकती। रात बेहद तकलीफ में गुजरी थी, दोनों माँ बेटी ने पूरी रात रोते हुए गुजारी थी। राबिया जब सुबह फिरदौस के कमरे में आई तो वो उसी कपड़ों में थी और बैठे बैठे सो चुकी थी, उसका चेहरा जर्द हो रहा था, उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूज गई थी। राबिया ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरा और उसके बाद वापस चली गई। अली खाबर ने ना जाने फिरदौस को कितने ज्यादा मैसेजेस और कितनी कॉल्स की, मगर फिरदौस ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। वो पागलों की तरह से बात करने के लिए तड़प रहा था, मगर वो अपने हाल से कदर बेबस हो चुकी थी, इस कदर थक चुकी थी कि उन हालात में अली खाबर का सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो उसकी आवाज से ही हर चीज समझ आता। दूसरी तरफ वो बेहद परेशान था, मगर फिरदौस ने उसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ से वो बेहद परेशान था, वो इस कदर परेशान था कि उसने अपनी अम्मी के नंबर से भी फिरदौस को कई सारे मैसेजेस और कॉल किए, मगर उसने किसी एक का भी रिप्लाई नहीं किया। हो सकता है 2 दिन के बाद पेपर है तो वो पढ़ने में मसरूफ हो, इसने खुद अपने जहन में ये बात बिठा ली, जबकि ये चीज उसके लिए बेहद तकलीफदा थी कि वो इसके किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रही। उसकी कोई भी बात नहीं करने के लिए बावजूद भी अली ने उसे कोई ना कोई मैसेज लाजमी करता रहता। अगले सुबह पेपर था, फिरदौस देर रात तक पढ़ती रही, न जाने रात का कौन सा पहर था कि वो अपना तमाम काम समेट कर अपने बेड पर आकर बैठ चुकी थी, और उसने अपना मोबाइल खोला और अली खबर के ढेर सारे मैसेजेस जिनको वो शायद गिन भी नहीं सकती थी। एक लंबी लाइन थी उसके मैसेजेस की जिसमें वो कुछ ना कुछ उससे पूछ रहा था, खैरियत, कभी मोहब्बत का इजहार, कभी उसकी तबीयत, कभी उसकी पढ़ाई के बारे में, कभी फिक्रमंदी की बात, और ना जाने क्या क्या, जिसे पढ़कर वो सारी रात रोती रही थी। अब उस लड़की को जैसे कैसे समझाए कि इस रात उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि इस मोहब्बत की मंजिल नहीं है, इस मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं, गुलाब नहीं। मगर वो दीवाना लड़का उसकी बातों को कहाँ समझने वाला था। सारी रात वो ऐसे याद करते हुए रोती रही, उसे अली खाबर की इस कदर याद आ रहा था कि उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए, अली की बाहों में छुप जाए, ताकि कोई उन दोनों को एक दूसरे से अलग न कर पाए। वो उसके साथ दुनिया के किसी ऐसे कोने में छुप जाए जहां पर उसका बाप रजा ना हो, जहां पर कोई भी उसकी शादी आमिर से ना कर पाए, एक ऐसी जगह जहां पर सिर्फ और सिर्फ अली खाबर हो और ढेर सारी खुशियां। मगर हकीकत इन तमाम खूबसूरत बातों से बरअक्स और बदसूरत थी। अली खाबर की जगह आमिर खड़ा था, आमिर के पीछे उसका बाप रजा, और बहुत दूर अली खाबर खड़ा था, इतनी दूर के इस तक पहुंचना फिरदौस को बेहद
मुश्किल लग रहा था। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, मगर इस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में है। अपनी माँ के कहे हुए अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। मैं लिखावर को नहीं भूल सकती, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं लिखावर के अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, मगर मैं ये जानती हूँ कि हम दोनों शायद कभी साथ नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर है कि मुझे अली से इसके आगे बोलने वाला अल्फाज उसके लिए इंतहाई तकलीफदा थे कि वो अपने मुंह पर जोर से हाथ रखकर हिचकियों के साथ रोने लगी। न जाने क्यों किस्मत दो लोगों को मिलवाती है जब उनका नसीब भी नहीं मिलता, और उनके नसीब में जब मिलना ही नहीं होता तो क्यों किस्मत दो दिलों के साथ खेलती है, क्यों एक दूसरे से मिलवाती है, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करती है, और फिर अचानक अचानक किसी तीसरे के आने की वजह से वो मोहब्बत जिनमें से मोहब्बत के फलों की खुशबू आती है वो अचानक बदबूदार पानी में तब्दील हो जाती है। क्यों किस्मत ऐसा गिरती है, क्यों गमों के मिलाकर हमारे गले में डाल देती है, जबकि हमें तो कुदरत से खुशियों की माला चाहिए होती है। सारी रात बच्चों की तरह रोते हुए वो यही सोचती रही। कभी और एक आवर के सारे मैसेज पढ़ती रहती। एक नहीं, दो नहीं, दस दस नहीं, न जाने कितनी बार उसने अली खावर के पैगामों को पढ़ा होगा। न जाने कितनी बार उसने अली खावर की रुमाल को अपने गले से लगाया होगा। न जाने कितनी बार उसके दिए हुए झूमर को उसने छुआ होगा। सारी रात उसने अली कावर की याद में गुजार दी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में पेपर था। कुछ दिन हो गए थे इस बात को, मगर फिरदौस का चेहरा इस कदर उतरा हुआ था कि राबिया अंदर ही अंदर तड़पती जा रही थी। फिरदौस अचानक से बिल्कुल खामोश हो गई थी, बिल्कुल खामोश। ना ही तो वह अबरज़ा से किसी किस्म की कोई बात कर रही थी, और ना ही तो राबिया से खाना तो उसने खाना जैसे छोड़ ही दिया था। राबिया इसकी फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि रजा को जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। वो खाती है तो खाए, नहीं खाती तो भाड़ में जाए, उसे क्या परवाह अपनी बेटी की खुशियों की और सेहत की। वो अपनी बैग में किताबें रखते हुए यूनिवर्सिटी के लिए जाने लगी तो राबिया ने उसे आवाज देकर रोका। फिरदौस, यहाँ आओ मेरे पास। राबिया ने उसे अपने पास बुलाया और उसे दूध का गिलास हाथ में दिया। सुबह नाश्ते में भी तुमने सिर्फ चाय पी थी, और ये पी कर जाओ, पेपर है तुम्हारा। वो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और अपनी बेटी का ये हाल देखकर तो जैसे वो तड़प उठी थी, मगर वो इस कदर बेबस थी कि उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा दिल चाह रहा है दूध पीने का, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। फिरदौस, थोड़ा सा तो पीती जाओ। राबिया दूर तक उसके पीछे जाने लगी। मुझे नहीं पीना। अम्मी राबिया ने उसकी आंखें देखी जो कि अभी भी लाल हो रही थी, शायद वो दोबारा से रोई थी। मेरी बेटी, थोड़ा सा तो पी लो प्लीज। मैं पूरा पी लूंगी, लेकिन आप इसमें जहर डाल दें। यूं तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं एक ही साथ मर जाऊं। फिरदौस के लिफाफ राबिया के अंदर तक तड़प गए थे। उसने बेहद बेहद फिक्रमंदी और खौफ के साथ फिरदौस का चेहरा देखा था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जमा थे, और वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकलती जा रही थी। राबिया ने चंद लम्हे वहीं खड़ी रोती रही, और वो इस कदर बेबस हो चुकी थी कि अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके दूध का गिलास जोर से उठकर जमीन पर मारा, और फिर वहीं बैठकर रोती रही। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसे बेहद अफसोस था, और उसे इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिरदौस यूनिवर्सिटी से भी आज देर हो गई थी, तकरीबन एक घंटा देर जाने की वजह से ये भी था कि जैसे ही पेपर शुरू हुआ वो उस वक्त यूनिवर्सिटी पहुंच गई, और जैसे ही पेपर खत्म हुआ वो फौरन यूनिवर्सिटी से भाग जाए। वो अली खाबर का सामना नहीं करना चाह रही थी। यूनिवर्सिटी में पेपर शुरू होने वाला था। अली खाबर की नजर बेसब्री से उसे तलाश कर रही थी। वो काफी देर से उसे देखना चाह रहा था, उसका एक झलक, और वो इतनी ज्यादा बेरहम बनी हुई थी कि उसने एक झलक भी अपनी नहीं दिखाई थी। न जाने कितनी देर हो गई थी। वो यूनिवर्सिटी के गेट के करीब खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। चलो अली, क्लास में चलते हैं, यासर ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाया। हाँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तुम लोग चलो, पेपर शुरू होने वाला है। 10 मिनट मैं तुम क्या कर रहे हो? चलो अंदर, फिरदौस का इंतजार कर रहा हूँ। यार तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अंदर चलकर इंतजार कर लो मेरे भाई, वो भी पेपर देने क्लास में ही आएगी तो मिल लेना उससे। चला, अब आ जा। वो जैसे ही अंदर गया, फिरदौस की गाड़ी इसी वक्त यूनिवर्सिटी के दरवाजे के बाहर रुकी। उसने इर्द गिर्द देखा, अली नहीं खड़ा था। उसने शुक्र का सांस लिया, बैग अपने कंधों पर डाला, और फिर बिन आगे पीछे देखे तेज कदम उठाते हुए क्लास के अंदर दाखिल हुई। वो क्लास के अंदर दाखिल होने वाली आखिरी स्टूडेंट थी, और फिर सबको पहले ही मिल चुकी थी, लिहाजा सब अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। खड़े होने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। वो जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई, जो अली काबर की कुर्सी से काफी दूर थी। इतनी की शायद फिरदौस का चेहरा भी लोगों की भीड़ में उसे नजर न आए, मगर अली इस बात से बेहद खुश था कि आज 3 दिनों के बाद वो इस परी को देख पाएगा। फिरदौस को देखकर उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो मुस्तकिल दरवाजे की तरफ देख रहा था, और उसने फिरदौस को अंदर आते हुए देख लिया था। तभी उसका दिल खुशी से मचल रहा था। उसका दिल बहुत चाह रहा था कि वो जाकर फिरदौस के पास बैठ जाए, उसे देखता रहे।
मगर एग्जामिनेशन हाल होने की वजह से वो अपनी जगह से उठ नहीं पाया। पेपर अपने वक्त पर खत्म हुआ तो अली कावर ने बेसब्री से बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। न जाने वो पेपर मुकम्मल करने में इतना वक्त क्यों लगा रही थी। अली खुद इस बात पर बेहद परेशान था। वो तो हमेशा अपना पेपर वक्त से पहले ही खत्म कर लेती, मगर खैर मैं यहाँ फेयर के इंतजार करता हूँ। मगर फिरदौस अपना पेपर बहुत पहले ही मुकम्मल कर चुकी थी, मगर वो अली खावर की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठी रही। उसे अली खावर का सामना इस वक्त नहीं करना था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका चेहरा पढ़ लेगा और सब समझ आएगा। उसने चोरी छुपे नजर उठाकर देखा तो अली खावर अब वहां पर नहीं खड़ा था। फिरदौस ने तेजी से पेपर टीचर को दिया और फिर अपना बैग लेते हुए तेजी से क्लासरूम से निकली, यूं जैसे वो इस यूनिवर्सिटी में किसी को जानती ही ना हो। वो तेज कदम उठाती हुई फ्लोर से नीचे जा रही थी। वो इतनी तेज चल रही थी कि उसने नूर को भी नजरअंदाज कर दिया था। वो जल्दी जल्दी चल रही थी कि किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा के तेजी से उसे क्लास के अंदर ले लिया। वो चीख उठी कि सामने वाले ने तेजी से उसके होंठों पर अपना भारी हाथ रखा। खाली क्लास अंधेरे में डूबी हुई थी, मगर सामने वाले की शर्ट से निकलती हुई बेहद दिलकश खुशबू फिरदौस के 2 मिनट लगे थे इस शख्स को पहचानने में। या खुदा, अली! फिरदौस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि सामने वाले का भी यही हाल था। फिरदौस अपना नाम सुनकर फिरदौस ने तेजी से अपनी आंखें जोर से बंद की। न जाने कितने आंसू उसने उस वक्त अपनी आंखों में छुपा रखे थे, जिन्हें वो अली के सामने निकालना नहीं चाह रही थी। कितने दिन बाद उसने अली खावर के मुंह से उसका नाम सुना था, कितने सुकून मिला था अली के मुंह से अपना नाम सुनकर। वो नाम सुनते ही फिरदौस के जैसे सुकून सा मिल गया था। अंदर तक हर चीज सुकून हो गई थी, जैसे किसी ने जलते हुए जख्म पर मरहम रख दिया हो। शोर मत करना, अली खावर ने आहिस्ता से अपना चेहरा पीछे किया और फिर आहिस्ता से अपना हाथ उसके होंठों पर से हटाया। क्लास में ज्यादा रोशनी नहीं थी। थोड़ी देर रोशनी बंद खिड़कियों के शीशों से आ रही थी और फिर दोस्त ने नजर उठाकर अली काबर का चेहरा देखा। न जाने कितनी देर से वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल ऐसे देख रहे थे जैसे सदियों से ना देखी हो। दोनों को एक दूसरे को देखकर बेहद सुकून मिल रहा था। न जाने क्यों पसंदीदा शख्स की एक झलक भी इतना सुकून होता है कि अंदर तक ठंडक पहुंच जाती है। कुछ वक्त के लिए ही सही, मगर अपनी हर तकलीफ भूल जाती है, हर गम भूल जाता है। फिरदौस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो एक लम्हे के लिए हर चीज भूल चुकी थी और वो अली खाबर की आंखों में बहुत मोहब्बत से देखती रही थी, जिस तरह से वो उसकी मोहब्बत में देख रहा था। अली देर तक उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। अली खाबर ने नरमी से उसका हाथ थामा, मगर फिरदौस ने अचानक अपना हाथ तेजी से छुड़वा लिया। अली खाबर ने एक नजर फिरदौस को देखा और फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। सॉरी, वो बहुत ही दिलकश मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए आहिस्ता आवाज में कह रहा था, जबकि फिरदौस का दिल यूं धड़क रहा था जैसे बाहर को आ जाएगा। कैसी हो तुम? कहाँ हो? इतने दिनों से ना कोई कॉल ना मैसेज, किसी का भी तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैं पागलों की तरह तुम्हें मैसेज कर रहा था। फिरदौस, 3 दिन से तुम्हारा मोबाइल बंद है। कल रात तुमने मैसेज देखे, मगर तुमने रात में भी मुझे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। तुम जानती हो ना मेरी क्या हालत होती है। फिर तुम भी इस तरह की गलतियां करती हो। क्यों तुम मुझे तड़पाती हो हर बार? न जाने मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, शायद 100-200 से ऊपर मैंने तुम्हें मैसेज किए हैं इन 3 दिनों में, मगर तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। अम्मी के नंबर से भी मैंने ट्राई किया, मगर तुमने कोई आंसर ना दिया। क्या हुआ, ठीक तो हो ना फिरदौस? वो बहुत नरमी सी आवाज में, अपने लहजे में बहुत मोहब्बत और नरमाहट रख के बड़ी ही मोहब्बत से पूछ रहा था, जबकि फिरदौस का दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोना शुरू हो जाए। वो खामोश खड़ी, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, जबकि उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से तेजी से भाग जाए। फिरदौस, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, बंदा जवाब तो देता। मैं कितने दिन से तुम्हें देखने के लिए बेकरार था। तुम्हें अंदाजा है कुछ ना बात कुछ तुम्हें अंदाजा है कि कुछ ना बात ना कुछ, ऐसे जैसे मैं कोई गैर हूँ, जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तुम्हारे सर रवैये ने मुझे बहुत डरा दिया है। यहाँ देखो मेरी तरफ। फिरदौस मुश्किल नीचे देख रही थी। उसने लिखावर की आंखों में नहीं देखा था, जबकि वो बार बार उससे उसकी आंखों में देखने के लिए कह रहा था, और वो उसे नजर नहीं मिला रही थी। फिरदौस, क्या हुआ? यहाँ देखो, क्यों मुझे तंग कर रही हो? मैं परेशान हो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मत करो ये। क्या बात है, मुझे बताओ। अली ने आहिस्ता से उसकी थोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। कुछ नहीं, फिरदौस ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिरदौस अली खावर की इतनी लंबी चौड़ी बात का सिर्फ इतना सा जवाब दे रही थी कि अली उसकी शक्ल देखकर रह गया। क्या हो गया फिरदौस? कुछ हुआ है? नाराज हो मुझसे? कोई गलती कर दी मैंने? तो मुझे बताओ तो सही, क्या मसला है आपके साथ? हर वक्त आपके सवाल से मैं थक गई हूँ। अली, मुझे जाना है। पूरी रात पढ़ पढ़ के वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, और ऊपर से आप अपने सवालों से मजीद मेरे सर में दर्द कर रहे हैं। फिरदौस ने बेहद बेबसी से अपने दिल पर पत्थर रखकर करते उससे इतने सख्त लहजे में बात की कि वो खामोश होकर रह गया। चंद लम्हे वो उसका चेहरा देख रहा कर
फरदौस के इस रवैये से उसे तकलीफ पहुंची थी, मगर वह खामोश रहा। आई एम सॉरी फेरी, मैं बस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था। इस वजह से अगर थक गई होगी तो साथ काफी पीते हैं, थोड़ा वक्त साथ गुजार लेंगे। कितने दिन से हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो पाई, ना जाने कितनी सारी बातें जो मुझे तुमसे करनी है। वो बहुत मासूमियत से फरदौस का चेहरा देखते हुए कह रहा था, जबकि फरदौस का दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर रोए और उसे बताए कि उसके साथ क्या हुआ है। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीनी, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मुझे जाना है। अली, फरदौस मत जाओ अभी, थोड़ी सी देर तो मेरे साथ पास रुक जाओ, थोड़ी सी देर तो देख लेने दो, फिर चली जाओ ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे, कुछ वक्त मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख लूँ, फिर चली जाना। नहीं, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है, और वैसे भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे जल्दी घर जाना है। खुदा हाफिज, फिरदौस ने बेहद बेरुखी से कहा। तेजी से क्लासरूम से बाहर की तरफ निकल गई, जबकि लिखावर पीछे खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह गया। वो खामोश था। उसे फिरदौस की इस रवैये से शदीद तकलीफ पहुंची थी। वो कितने दिन से दीवानों की तरह उसके लिए ख्वार हो रहा था, और आज जो मुलाकात हुई तो यूं हुआ जैसे उसे जानती ही नहीं। उसका रवैया उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। फिरदौस तेजी से क्लास रूम से बाहर निकली और लंबे लंबे कदम उठाती हुई तकरीबन भागते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। फिरदौस का दिल चाह रहा था कि वो कहीं छुप कर बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोए, और उसने जो आज अली के साथ रवैया इख्तियार किया था वो बेहद बुरा और तकलीफ था। वो जानती थी कि अली का दिल जरूर टूटा होगा, मगर वो बहुत ज्यादा मजबूर और बेबस थी, और क्या करती ना जाने कितनी उसने तकलीफ उठाई थी। अली खाबर उसे इस तरह से बात करने पर वो गाड़ी में खामोशी से आंसू बहाती रही। घर आकर भी वो बाथरूम में छुप कर रोती रही थी। अब शायद हमेशा की तरह रोना ही उसके मुकद्दर में लिख दिया क्या था। मुझे माफ कर दो अली, मैं मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीज अपनी जिंदगी में शायद कभी शामिल नहीं कर सकती। तुम जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स शायद मेरे नसीब में अल्लाह ने नहीं लिखा। ना जाने क्यों हमेशा किसी तीसरे शख्स को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जारी है।